Hello bachcho, let's read this question. The question says endemic goiter is the state of, ठीक है. Now four options are there: increased thyroid function, normal thyroid function, decreased thyroid function या moderate thyroid function. चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर. तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है गोइटर की. ठीक है, हम लोग पहले तो की पॉइंट लिख लेते हैं. यहाँ पे बात हो रही है गोइटर की. अब गोइटर क्या होता है? गोइटर बेसिकली एक डिसऑर्डर रहता है. ठीक है, अब ये डिसऑर्डर क्यों होता है? जनरली कुछ कुछ एरिया के लोगों को ऐसे होता है कि उनके डाइट्स में आयोडीन की वैल्यू काफ़ी कम हो. ठीक है, अब आयोडीन की वैल्यू कैसे कम होगी? यहाँ वहाँ के सॉल्ट या वाटर में उतने आयोडीन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उनको एक डेफिसिट पैदा हो जाएगा आयोडीन का. अब जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जो हमारे जितने भी थायराइड के हॉर्मोन्स रहते हैं, जो भी हमारे थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, लेट अस से थायरोक्सिन, ओके, सो दे आर ऑल प्रोड्यूस विथ व्हाट? T1 प्लस T2. अब वो T1 प्लस T2 में आयोडीन तो आना ही आना है. ठीक है, अब ये T1 एंड T2 व्हेन दे ऐड अप देन द थायरोक्सिन इज क्रिएटेड, राइट? सो व्हाट विल हैपन इज, अगर आयोडीन डेफिसिट हुआ तो कंटिन्यूसली पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टिमुलेट करते रहेगा, ट्रिगर करते रहेगा टू कीप प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स, बट this will not be able to produce a hormone. This will fail, thyroid gland will fail. So what will happen? The area around the thyroid gland will swell. अब ये swell होते जाएगा. ठीक है, अब क्या हो रहा है? इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस. सो हम लोग यहाँ पे क्या चूज करेंगे? डिक्रीज थायराइड फंक्शन. ठीक है, मतलब यहाँ पे आयोडीन कम था, इसके लिए जो इसका फंक्शनिंग था वो रिड्यूस हो गया. चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. एंडेमिक गोइटर इज अ स्टेट ऑफ सी, डिक्रीज्ड थायराइड फंक्शन. दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.